नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दशा माता की संपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। तो प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। किसी नगर में एक सास बहू रहती थी। बहू का पति कमाने के लिए बाहर गया हुआ था और वो वहीं पर रहता था। सास बहू अकेले ही साथ साथ रहती थी। एक दिन उसकी सास ने घर का चूल्हा जलाने के लिए किसी के घर से आग लाने को कहा। बहू गाँव में गई पर किसी ने उसे आग नहीं दिया और कहा जब तक दशा माता की पूजा न हो जाएगी तब तक आग नहीं मिलेगी। यह सुनकर बहू बेचारी खाली हाथ घर लौट आई। सास के पास आकर बोली कि गांव में दशा माता की पूजा है, किसी ने भी आग देने से मना कर दिया है। इसके बाद शाम को सास आग लेने के लिए गांव में गई। किसी ने उसे आदर पूर्वक घर बैठाया और कहा सुबह बहू आग लेने आई थी पर हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसी कारण से आग नहीं दिया। इसके बाद सास आग लेकर घर पहुंची ही थी कि एक व्यक्ति बछड़ा लेकर आया हुआ था। आदमी बछड़ा लेकर आया, उसके पीछे गाय भी थी। बुढ़िया माई ने पूछा कि क्या गाय पहलौठी ब्याई है? तो उस आदमी ने कहा हाँ। बुढ़िया माई ने पूछा बछवा है कि बछिया? उसने जवाब दिया। सास ने अपनी बहू से जाकर कहा कि आओ तुम भी दशा माता की पूजा और कंडे ले। इसके बाद दोनों ने अगले दिन से सवेरे से व्रत आरंभ किया। व्रत पूरे हो जाने के बाद 10वें कंडे की पूजा करी। सास बहुओं ने तो उन्होंने गोल गोल बेले हुए 10 फरे बनाए, उसमें से एक हरा गाय को दिया। दोनों सास बहुएं पूजन करने के लिए जैसे ही बैठी वैसे ही दरवाजे पर विदेश से आए उनके बेटे ने आवाज लगाई। माँ ने कहा क्या हर्ज है, उसे जरा बैठने दो, हम पारण कर लेंगे तभी किवाड़ खोलेंगे। परंतु बहू से रहा न गया। उसने जल्दी से झटके से पानी पिया और अपनी थाली का फरा इधर उधर पटकते हुए दरवाजा खोल दिया। जब उसका पति सामने आया तो उसने पूछा माँ कहाँ है? तब बहू ने कहा अभी तो वो पारण कर रही हैं। तब पति ने कहा अभी मैं जल नहीं पीऊंगा, माँ को आ जाने दो तभी मैं जल पीऊंगा। मैं 12 वर्ष के बाद यहाँ पर आया हूँ, माँ आएंगी जब जल लाएंगी तब मैं पीऊंगा। यह सुनकर उसकी पत्नी एक तरफ बैठी रही। जब उसकी माँ ने पारण कर लिया तब वह आई। लड़के ने माँ के आदर सहित पैर छुए। इसके बाद माँ अंदर गई और थाली में भोजन लगाकर लेकर आई और कहा बेटा भोजन कर लो। लड़के ने जैसे ही पहला भोजन करने के लिए हाथ बढ़ाया वैसे ही फरा के टुकड़े हाथ में जो बहू ने फेंक दिए थे वह उछल उछल कर उसके सामने आने लगे। तब लड़के ने माँ से कहा यह सब क्या तमाशा है? माँ ने कहा मैं क्या जानूं, बहू ही जाने। लड़का यह सुनकर गुस्सा हो गया। उसने कहा लड़के ने कहा इसे अभी घर से बाहर निकालो, अगर ये यहाँ रहेगी तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा। उसकी माँ ने उसके व्रत का पारण का सारा हाल बताया पर उसने एक न मानी। वह यही कहता रहा उसे बाहर निकाल कर बाहर करो। माँ ने सोचा बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देते हैं और जब लड़के का गुस्सा शांत हो जाएगा तब बहू को अंदर बुला लेंगे। उसने बहू से कहा डेहरी के बाहर जाकर उसारे में खड़ी रहो। जब बहू उसारे के नीचे खड़ी हुई तब उसारी ने कहा मुझे इतना भार उठाने की आदत नहीं, इतना भार छप्पर का नहीं है जितना तुम्हारा। मैं दशा माता के विरोधी को छाया नहीं दे सकती। इसके बाद वह जिरोटी के पास खड़ी हो गई। जिरोटी बोली मुझसे हटकर खड़ी हो, इतना भार घरों का नहीं है जितना कि तेरा है। इसके बाद वह वहां से हटकर घूरे पर जाकर खड़ी हुई। घूरे ने कहा इतना भार घूरे का नहीं है जितना कि तेरा है, चल हट यहाँ से। इसी तरह वह जहाँ भी जाई जाती वहाँ से हटाई जाती थी। इसके बाद वह अत्यंत दुखी होकर जंगल में भाग गई। जंगल में चलते चलते भूखी प्यासी वह एक कुएं में गिर गई, परंतु उसे कोई चोट नहीं आई। वह वहीं पर जाकर बैठ गई। तभी राजा नल वहां शिकार खेलते खेलते वहां आ पहुंचे। राजा के साथ के अन्य लोग बिछड़ गए थे। राजा को प्यास लगी थी और प्यास के कारण वह कुएं के पास आ पहुंचे। राजा ने एक रस्सी देखी और उसमें लोटा फंसाकर डाल दिया। जब उस औरत ने वह रस्सी देखी और लोटा देखा तो उसे पकड़ लिया। तब राजा ने कहा तुम स्त्री हो तो धर्म की बहन हो और कोई पुरुष है तो धर्म का भाई है, कौन हो तुम बताओ तो हम तुम्हें बाहर निकाल लें। स्त्री ने आवाज दी तो राजा ने उसे कुएं से बाहर निकलवाया। इसके बाद राजा उसे अपने घोड़े पर बैठाकर राजधानी में ले आए। सिपाहियों ने महल में जाकर खबर दी कि महाराज आ रहे हैं, परंतु वह अपने साथ किसी रानी को ला रहे हैं। रानी ने सुना तो वह बहुत दुखी हुई। इसी बीच महाराज वहां आ पहुंचे। रानी ने कहा महाराज मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया जो आप मेरे होते हुए दूसरी रानी लिवा लाए हैं? राजा ने कहा
कहा, वह कोई तुम्हारी सौत नहीं है बल्कि तुम्हारी ननद है। तुम्हें उसके साथ मेरी सगी बहन जैसा व्यवहार करना चाहिए। रानी ने कहा, अब तक मैं ननद का सुख नहीं जानती थी। बहुत अच्छा हुआ जो आप ननद को ले आए। राजा ने उसके लिए एक अलग से महल बनवा लिया और वह उसी में आनंद पूर्वक अपना जीवन यापन करने लगी। इसी प्रकार बहुत समय व्यतीत होने के बाद एक दिन राजा की घोड़ी ब्याई। तब राजमहल की स्त्रियां बधाई गाने लगी। राजा की बहन ने कहा कि बाहर जाकर देखो कि किस बात की बधाई बज रही है। दासियों ने आकर बताया कि महाराज की एक घोड़ी ने बच्चा ब्याया है, उसी की बधाई गाई जा रही है। बहन ने पूछा, पहलौटी ब्याई है या दूसरी तीसरी बार? उन्होंने कहा, पहलौटी ही है। इसके बाद ननद अपनी भाभी के पास गई और कहा कि आओ भाभी, हम दोनों दशा माता के गंडे लेते हैं। रानी ने कहा कि ये कैसे गंडे होते हैं, मुझे नहीं पता, तुम मुझे समझाओ। तब ननद ने कहा, भाई की घोड़ी पहली बार बच्चा ब्याई है। दशा माता के व्रत का नियम है कि जब पहली बार घोड़ी, गाय व स्त्री का पहली बार प्रसव होए तो दशा माता का व्रत आरंभ करें। 9 दिन तक व्रत पूजन करने के बाद 10वें दिन गंडे का विसर्जन करें। इसके बाद उसने सारे नियम बतलाए। तब रानी बोली, रानी ने कहा, तुम्हारा व्रत तुम्हें फले। मैं भला बढ़िया बढ़िया खाने वाली इन्हें खाकर व्रत कैसे रह सकती हूँ? ऐसा खाना खाए मेरी बला। ननद ने कहा, भाभी मुझे जो चाहे कह लो, पर व्रत के लिए ऐसे मत कहो। मैं इसी व्रत के कारण मारी मारी फिरी और आपके देश में आई हूँ। रानी ने कहा, मुझे क्या पड़ी है, तुम्हारी रुचि है, तुम ही व्रत करो। इसके बाद ननद ने 9 दिन तक गंडा लिया और व्रत पूजन किया। हर दिन कथा पूजन किया, कथाएं सुनी। 10वें दिन उद्यापन किया। 10वें दिन फरा बनाए और पारण करने बैठी। उसी दिन उसके पति को कुछ अलग सा महसूस हुआ और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर घर से बाहर चल दिया। घूमता फिरता वह राजा नल की राजधानी में जा पहुंचा और वहां उसे अपनी स्त्री का पता लगाने लगा। कुएं के पास उसने लोगों को बातें करते हुए सुना कि राजा कोई मुंह भोली बहन लाया है, बड़ी सुंदर स्त्री है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी स्त्री ने कहा, वह जब से आई है तभी से व्रत पूजन करती रहती है, जो कोई भी उसके दरवाजे पर जाता है सभी को वह भिक्षा देती है। तीसरी बोली, वह बड़ी धर्मात्मा है। चौथी बोली, वह सदाचारी है। 5वीं बोली, उससे सभी लोग खुश हैं। परंतु अब तक यह पता नहीं चला कि वह कौन है और कहां से आई है। राजा के महल पर जा पहुंचा। जब रानी ने यह देखा तो कहा कि जिस दिन से तुम आई हो मैंने तुम्हें कभी हंसते हुए नहीं देखा, पर आज उस व्यक्ति को देखकर तुम हंस रही थी, इसका क्या कारण है? तब उसने कहा कि वह परदेसी हमारे घर का ही। तब ननद ने कहा, अभी वह मेरा पता लगाने आए। अपने सामने अपने पति को पल्ला फैलाए देखकर वह मुस्कुरा कर चली गई। स्त्रियों की बात सुनकर वह लड़का वहाँ उसने आवाज लगाई तो वहाँ के प्रबंधक लोग उसे भिक्षा देने लगे। तब लोगों ने उससे कहा कि वह लड़के ने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और कहा, जब तक इस क्षेत्र में भिक्षा देने वाली स्वयं आकर भिक्षा नहीं देगी तब तक मैं भिक्षा नहीं लूंगा। दशा माता की पूजा करके पारण कर रही है। तब रानी ने राजा से कहा कि आपकी बहन के घर से कोई आया है। तब राजा ने कहा कि उनसे कहो कि वह अपने घर वापस जाकर अच्छे से होकर आए, तब मैं अपनी बहन की विदाई करूंगा। वह स्त्री मुट्ठी भर मोती लेकर आई। लड़का घर आया और अपनी माँ को सारी बात बताई और कहा कि तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन बनकर रह रही है। तब उसकी माँ ने कहा, तुम जाओ और मेरी बहू को लिवा लाओ। इसके बाद लड़का सज धज कर सामान लेकर राजा नल के नगर में पहुंचा। राजा ने उसका स्वागत किया और कुछ देर मेहमान नवाजी करने के बाद अपनी बहन के साथ उसकी विदाई करी। जब ननद चलने लगी तो उसका महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। तो रानी ने कहा, ननद जी तुम तो जा रही हो और मेरा महल भी साथ में लेकर जा रही हो, जरा पीछे मुड़कर देख जाओ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो राजा का सासी महल और सब कुछ लुप्त हो गया। अब वह अपने पति के साथ आराम पूर्वक रहने लगी, परंतु राजा नल का ये हाल हो गया कि उनका महल खंडहर में बदल गया और उनके पास कुछ भी न बचा। तब राजा ने रानी से कहा, रानी जहाँ राज्य किया वहाँ इस दशा में रहा नहीं जाता, हमारा यहाँ से हट जाना ही उचित है। इसके बाद दोनों खंडहर से महल से निकलकर चलते चलते एक गांव में पहुँचे। वहाँ बेर के वृक्षों में अच्छे अच्छे बेर लगे थे। राजा रानी भूखे थे, वह वहाँ जाकर बेर बीनने लगे, परंतु वह बेर लोहे के होते जाते थे। इस तरह राजा रानी जो भी वस्तु छूते थे वह कंकड़ पत्थर में बदल जाते थे। फिर दोनों रास्ते में आगे बढ़ गए। जब वह आगे बढ़े तो उन्हें एक बनिया मिला। उसने राजा रानी को पहचान लिया और सेर भर आटा दिया। आटा लेकर राजा रानी एक
नदी के किनारे जाकर भोजन बनाने लगे। इसके बाद राजा नदी में स्नान करने चले गए। वहीं पर मछुआरे मछलियां पकड़ रहे थे। मछुआरों ने राजा को देखा तो उन्हें 4 मछलियां भेंट कर दी। राजा ने उन 4 मछलियों को ले जाकर रानी को दिया। रानी ने उन्हें पकाया। जब राजा स्नान करके आए और भोजन करने बैठे तो रोटियां ईंट की हो गईं और मछलियां उछलकर पानी में चली गईं। वहां से चलने के बाद वह अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ पहुंचे। थोड़ी देर में मुंह बोली बहन की दासी ने बताया कि राजा रानी आए हैं। उसने दासी से पूछा कैसे आए हैं, तो दासी ने बताया चिथड़े फटे पुराने कपड़े पहनकर आए हैं। अब बहन को यह सुनकर बड़ी लज्जा आई। उसने उसे कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन कुम्हार के घर गई भाभी से मिलने। भाभी ने नंद से कहा कि इस थाल में जो कुछ भी है कुम्हार के चक्के के नीचे रख के चली जाओ। ननद थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने पूछा बहन क्या लाई थी। रानी ने कहा आई तो थी पर कुछ लाई थी मैंने देखा नहीं और चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने चक्के के नीचे थाल उठाकर देखा तो उसमें कंकड़ पत्थर के अलावा कुछ नहीं था। राजा समझ गए कि ये सब मेरे कारण ही हो रहा है, भला वह कंकड़ पत्थर थोड़ी न लेकर आएगी। इसके बाद राजा वहाँ से चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र ने सुना तो पूछा कैसे आए हैं। सबने बताया फटे पुराने चिथड़े कपड़े में आए हैं। मित्र ने कहा कोई बात नहीं, जैसे आए हैं वैसे ही आए, आखिर मित्र हैं। मित्र ने बड़े आदर सत्कार के साथ उनका स्वागत किया। भोजन करवाकर एक कमरे में सोने के लिए पलंग भिजवा दिया। उस कमरे की खूंटी पर 9 लखा हार टंगा था और पलंग की खाटी पर बिजड़िया खाड़ा रखा था। सोते समय रानी राजा के पैर दबाने लगी। उन्होंने देखा हार वाली खूंटी के पास एक मोर का चित्र बना है और वह हार को धीरे धीरे निगल रहा है और खाड़ा पलंग की खाटी में समा रहा है। रानी ने राजा को जगाकर यह दृश्य दिखाया। राजा ने कहा यहाँ से चुपचाप चले जाना ही उचित होगा, नहीं तो चोरी का कलंक लगेगा। इसके बाद राजा रानी दोनों उठकर भाग चले। चलते चलते वे दोनों एक अन्य राजा की राजधानी में पहुंचे। वहां सदा व्रत दिया जा रहा था। राजा रानी भी सदा व्रत लेने के लिए वहां गए पर उनके पहुंचते ही सदा व्रत बंद हो चुका था। वहां के लोगों ने कहा कि इन्हें देने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा, फिर भी इन्हें मुट्ठी मुट्ठी चना दे दो। इस अपमान से राजा ने कहा ऐसी कंजूसी है तो सदा व्रत देने का नाम क्यों करते। वहाँ के अध्यक्ष ने कहा ये लोग बड़े घमंडी हैं, भीख भी मांगते हैं और गालियाँ भी देते हैं, इनको हवालात में बंद करो। इस तरह राजा रानी को जेल में डाल दिया गया और मुट्ठी मुट्ठी चने दोनों को खाने के लिए दे दिए गए। जिस कोठरी में राजा रानी कैद थे उसी में एक आम रास्ता था, वहीं से राजा की सवारी निकलती थी। एक दिन सवारी निकलने में देर हो गई तो रानी ने पूछा कि आज इतनी लेट कैसे हो गई। तो वहाँ के लोगों ने बताया कि आज राजा की घोड़ी के बच्चा हुआ है। रानी ने पूछा घोड़ी पहली बार ब्याई है या दूसरी बार। तब वहाँ के लोगों ने बताया कि पहली बार। तब रानी ने कहा कि बछड़ा हुआ है या बछड़ी। तो वहाँ के लोगों ने बताया कि बछड़ा हुआ है। रानी ने कहा अच्छे साइत में हुआ है। तब रानी ने राजा से कहा कि एक दिन मैंने तुम्हारी मुंह बोली बहन का दशा माता के गंडे का अपमान किया था। आज हमारी हालत इसी वजह से हुई है। आज मैं दशा माता के गंडे का पूजन शुरू करती हूँ। राजा ने कहा वो तो ठीक है, पर तुम यहाँ पूजा की सामग्री कहाँ से लाओगी, कैसे नियम धर्म को निभाओगी। अब तो दशा माता ही कुछ करेंगी, मैं तो उन्हीं के नाम का गंडा लेती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। तब 9 तार राजा के गमछे से लेकर 1 तार अपनी साड़ी में से लेकर रानी ने गंडा बनाया और उसी समय से व्रत ठान लिया। थोड़ी देर में राजा घोड़ी का बछड़ा देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नवदंपति को कोठरी में बंद देखकर पूछा ये लोग कौन हैं और किस अपराध के कारण यहाँ बंद हैं। तब वहाँ के लोगों ने बताया कि ये लोग भिक्षा लेने आए थे और आपको आशीर्वाद देने के बदले गाली दे रहे थे। इसी कारण अध्यक्ष ने इन लोगों को कैद कर लिया है। राजा ने कहा इन्हें मनवांछित दान नहीं मिला होगा, इसी से गालियाँ दे रहे होंगे, इसमें इनका कोई कसूर नहीं है, इनको अभी कैद से बाहर निकालो। राजा की आज्ञा के अनुसार दोनों को बाहर निकाला गया। राजा ने उनके हाथों और पैरों में पद्म का चिन्ह देखकर उन्हें पहचान लिया कि ये राजा नल हैं। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और हाथी पर बैठाकर अपने महल ले आया। कुछ दिन रहने के बाद राजा नल अपनी राजधानी को वापस चलने लगे। सबसे पहले वह अपने दोस्त के यहाँ गए, जहाँ पर उन्होंने राजा के आने की खबर सुनी। तब दोस्त ने लोगों से पूछा कैसे आए हैं। लोगों ने बताया अब की बार तो बड़े ठाट बाट से आए हैं। मित्र ने कहा अच्छी बात है, आने दो, मेरे लिए तो जैसे तब थे वैसे ही अब भी हैं। मित्र ने राजा का स्वागत किया
और खान पान कराने के बाद उसी जगह पर उनका डेरा लगाया जहाँ वह पहले रुके थे। आधी रात के समय राजा सो रहे थे, रानी पैर दबा रही थी तो रानी ने देखा जो हार मोर का चित्र ने निगल लिया था उसे उगल रहा है और खाड़ा खाट की पार्टी से बाहर निकल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर वह सब दिखाया। तब राजा ने अपने दोस्त को बुलाकर दिखाया तो दोस्त ने कहा, मेरे मन में कोई मैल नहीं है, मैंने न तब तुम्हें चोरी लगाई थी न अब मैं कुछ कह रहा हूँ। कुछ दिन मित्र के यहाँ रहने के बाद राजा मुँह बोली बहन के यहाँ। बहन ने सुना कि भाई आए हैं तो उसने पूछा कैसे आए हैं तो लोगों ने बताया कि सज धज के गाजे बाजे के साथ सभी लोगों के साथ आए हैं। तब मुँह बोली बहन ने कहा, उनको मेरे महल में आने दो। राजा बहन के घर जाने लगा तो रानी ने कहा, आप बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर जाऊंगी। राजा ने कहा, जिसके कारण इतने दुख उठाए उसी के लिए झगड़ा मोल लेती हो, ये तो अच्छी बात नहीं। परंतु रानी ना मानी। रानी कुम्हार के घर चली गई और राजा अपनी बहन के घर चले गए। जब नंद को पता चला तो भाभी के लिए वह थाल सजाकर कुम्हार के घर पहुंच गई। भाभी ने अपने गहने उतार कर कहा, खाओ मेरे सोने चांदी के गहने, ये भूखे क्या खाएंगे। ये सुनकर ननद बोली, ये ताने किसे मारती हो, मुझसे पहले जो बना था वही मैं लाई थी और अब भी वही लाई हूँ। विश्वास ना हो तो चक्के के नीचे अभी भी देख लो। चक्का उठाकर देखा तो मणिमणिका का ढेर लगा था। भाभी बोली, ननद तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह सब मेरे भाग्य का दोष था। रानी ने ननद का लाया हुआ सामान बढ़ाकर अपनी तरफ से कुछ रखकर वापस कर दिया। वहाँ से चलकर राजा सूरा गाय के पास आए तो उसने राजा सहित सभी को अपना दूध पिलाया। थोड़ी दूर आने पर पहाड़ आया, वहाँ पे राजा ने भोजन बनवाया और राजा भोजन करने जैसे ही बैठा, नदी में भुनी हुई गिरी हुई मछलियाँ अपने थाली में आकर पड़ गईं और वे रोटियां जो ईंट बन गई थी वे फिर से आटे की लोइयां बन गईं। तब रानी ने बताया कि यदि मैं आपको बताती कि रोटियां ईंट की हो गई हैं और मछलियां उछल कर भुनी हुई पानी में चली गई हैं तो आप विश्वास न करते, इसलिए मुझको बहाना बनाकर वहां से आना पड़ा। जब राजा अपनी राजधानी के पास पहुंचे तो लोगों को पता चला कि राजा अपनी विपत्ति में पड़े हैं, यह तो कोई शत्रु आया है। इसके बाद सभी लोग थाली में हीरे मोती सजाकर राजा से मिलने आए। अपने राजा को देख उन्हें बड़ा आनंद हुआ। सभी लोग महाराज को आदर पूर्वक उनके महल में लिवा लाए। राजा रानी ने महल में प्रवेश करते ही तुरंत दशा माता की पूजा का प्रबंध किया और उस नगर की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रित किया। भोग के लिए वहाँ सब तरह के पकवान बनाए गए। आटे की 10 बतिया, शक्कर के, गुड़ के, शक्कर की गुड़िया और 10-10 अट्ठाईसियाँ सुहागिनों के आंचल में डाले गए। सुहागिनों का पूजन करने के बाद श्रृंगार की सामग्री अर्पित करने के बाद पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित कर दिया जलाया गया, तब बत्ती ही न जली। तब किसी ने बताया कि बीच में यदि कोई न्योता देने से रह गया हो तो उसे आमंत्रित किया जाए, उसके आने के बाद ही दीपक जलेगा। रानी को याद आया कि उन्होंने मुँह बोली बहन को न्योता नहीं दिया है। राजा ने सिपाही को भेजकर अपनी मुँह बोली बहन को बुलवाया। इसके बाद बड़ी धूमधाम से पूजा हुई। अंत में सुहागिनों को भोजन करा के विदा कराया गया। राजा ने पूरे नगर में घोषणा करा दी कि अब से मेरे राज्य में सभी लोग दशा माता की पूजा आराधना किया करेंगे। हे भगवती दशा माता, जैसे अपने राजा के दिन फेरे ऐसे ही अपने व्रत पूजा करने वाले सभी के दिन बनाए रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। दूसरी कथा के अनुसार एक राजा था और एक रानी थी। की रानी बड़ी सुकुमार थी, वह फूलों की सेज पर सोया करती थी। एक दिन फूलों की सेज में कच्ची कली बिछ गई। उस दिन रानी को नींद नहीं आई। राजा ने पूछा, प्रिय आज तुमको नींद क्यों नहीं आई, क्या कोई पीड़ा है? रानी ने कहा, आज सेज पर एक कच्ची कली बिछ गई है जो मेरे शरीर में गड़ती है, इसलिए नींद नहीं आई। उसी समय ज्योति समेत दीपक हंसने लगा। राजा ने हाथ जोड़कर दीपक से कहा, स्वामी आप क्यों हंस रहे हैं, इसका कारण कृपा करके बताएं। दीपक ने पुनः हंसकर उत्तर दिया कि अभी तो रानी कच्ची कली के कारण इधर उधर उसकती पुसकती है, कल सवेरा होते ही सिर पर बोझ ढोएगी तब क्या होगा। तब राजा ने कहा, क्या मेरे जीते जी ऐसा संभव है? तब दीपक ने हंसते हुए कहा, हाँ ऐसा संभव है। राजा ने अपने मन में सोचा, देववाणी असत्य नहीं हो सकती और यदि मैं इन्हें जीते जी नदी में बहा दूं तो ऐसा करने से ये बच जाएंगी और यदि वह समुद्र में डूब जाएंगी तो बोझा ढोएगा कौन। राजा ने रानी से कहा, चलो हम तुम्हें तुम्हारे नैयर छोड़ाते हैं, तुम कुछ दिन वहीं पर रहना। रानी ने कहा, मेरे मायके में तो कोई नहीं है, मैं किसके साथ रहूंगी। राजा ने कहा कि तुम्हारे कुछ संबंधी अच्छी जगह पर हैं, उन्हीं के पास
साथ में तुम्हें भेज रहा हूँ। रानी राजा की आज्ञा लेकर नैहर जाने को तैयार हो गई। उन्होंने अपने को आभूषणों से तैयार कर लिया। राजा ने उन्हें संदूक में बैठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी ऐसी जगह पर जाकर मिलती थी जहाँ राजा के बहनोई का राज्य था। वहाँ पर हीरे मोती निकाले जाने का ठेका था। रानी का संदूक जब बहता हुआ उस जगह पर पहुँचा, तब राजा ने मल्लाहों को हुक्म देकर संदूक को पानी से बाहर निकलवाया और कहलवाया कि इस संदूक को मेरे महल में रख दिया जाए और जब तक मैं ना आऊं तब तक उसे कोई न छुए। जब रानी को यह पता चला कि राजा को एक समुद्र में संदूक मिला है, तो वह फौरन उसे देखने के लिए वहाँ पर पहुँच गई। उस समय पहरेदार वहाँ से हट गया था। रानी संदूक को खोल दिया और देखा उसमें 16 श्रृंगार करे एक लड़की बैठी है। रानी ने सोचा कि अगर राजा को इससे देख लेगा तो इसी के साथ रह जाएगा, मुझको त्याग देगा, इसलिए इस स्त्री का हुलिया बिगाड़कर इसे संदूक में बंद कर देना चाहिए। उसने रानी का जेवर वेवर उतार कर उसे मैले कुचैले कपड़े पहना दिए और संदूक में बंद करवा दिया। राजा जब महल में आया तो उसने रानी से पूछा, क्या रानी तुमने देखा संदूक में क्या है? रानी ने जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं देखा। राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया। उसमें फटे पुराने कपड़े पहने एक भिखारन दिख पड़ी। रानी ने कहा, यह तो कोई नीच जात की भिखारन दिखाई दे रही है, इसको कारखाने में भिजवा दिया जाए, वहाँ लकड़ियाँ ढोया करेगी। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने भिजवा दिया। एक दिन रानी की सहेलियाँ दशा माता की पूजा कर गंडे ले रही थी। तभी वहाँ लकड़ी वाली रानी वहाँ पहुँच गई। उन लोगों ने कहा, बहन यदि तुम नीच वर्ग की ना हो तो हमारा गंडा ले लो। रानी ने कहा, मुझे गंडा लेने से इनकार नहीं है, परंतु मुझे तो खाने भर को भी नहीं मिलता, मैं इनकी पूजा कैसे करूँगी? उन लोगों ने कहा, तुम इस बात की चिंता मत करो, हम इसी जगह पर रोज स्नान करने आया करेंगे और यहीं पर कथा कहानी करेंगे और तुम यहाँ आकर कथा कहानी सुन लिया करना। 10वें दिन पूजा होगी, दशा माता चाहेंगी तो तुम्हारी दशा अवश्य ही बदल जाएगी। रानी ने श्रद्धा पूर्वक माता का ध्यान करके गंडा ले लिया। उसी दिन रानी के पति को यह चिंता उत्पन्न हुई कि रानी कहाँ है। इसके बाद राजा एक नौका पर सवार होकर नदी द्वारा यात्रा करते हुए अपने बहनोई के वहाँ पहुँच गए। संध्या को वह खा पी कर लेटने गया। वह अपनी बहन से बोला, मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द है, किसी से कहकर दबवा दो। तब उस रानी ने उस लकड़ी ढोने वाली भिखारन को बुलाकर आदेश दिया कि तुम मेरे भाई के पैर दबा दो। वह अपने मन में सवाल करती रही कि परपुरुष का शरीर छूऊं तो छूऊं कैसे, पर रानी बार बार अपनी बात पर दबाव दे रही थी। यह सोचकर उसे लाचार होकर राजा के पास जाना पड़ा। राजा का पैर दबाते हुए रानी को राजा के पैर का पंजा दिख गया। रानी चुपचाप रोने लगी और उसके आंसू राजा के पैर पर टपकने लगा। तब राजा ने कहा, क्यों री दासी तू क्यों रो रही है? तब उसने कहा कि जैसा पंजा आपके पैर में है वैसा ही मेरे पति के पैर में भी है। रानी ने कहा, मुझे अपने पुराने दिनों की याद आ गई है। राजा ने कहा, मैं समझ गया, तुम पैर मत दबाओ और जाकर आराम से सो। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था वो तुम्हें भोगना ही पड़ा, परंतु मैंने उसे टालने के लिए जो उपाय रचा था उसका उल्टा नतीजा हुआ। तुमको मेरे जीते जी लकड़ी ढोनी ही पड़ी। राजा ने रानी को अपना एक चादर दिया और रानी एक कोने में जाकर सो गई। सवेरा हो चुका था, बहुत देर हो चुकी थी, परंतु अतिथि बने राजा अभी तक नहीं उठे थे। जब सुबह दासी बाहर निकली तो राजा की बहन को चिंता हुई। रानी ने अपने भाई के पास जाकर उसे जगाया और राजा ने कहा, मेरे माथे में अधिक पीड़ा हो रही है, अभी मैं नहीं उठूंगा। बहन ने पूछा, आखिर बात क्या है, कुछ तो कहो। राजा ने कहा, बड़ी लज्जा की बात है, मैंने तुम्हारी भावश को संदूक में रखकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था यहाँ इसे आराम से रखा जाए, परंतु तुम उसे मजदूरों के साथ लकड़ियाँ डुबाती हो। क्या मैंने इसे इसलिए तुम्हारे पास भेजा था? बहन ने कहा, नदी में बहती हुई पता नहीं कौन कहाँ से आई, अब मुझे पता चला। बहन ने अपनी दासियों को भेजा और कहा, उस लकड़ी वाली को मेरे पास बुला लाओ। जब दासी उसे लेकर आई तो उसकी भावज ने उसके पैर पकड़े और उससे माफी मांगी। कुछ दिनों बहन के पास रहने के बाद राजा अपनी रानी के साथ वापस अपने राज्य आ गया। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागने नौती और धूमधाम से दशा माता के गंडे की पूजा करी और गाँव भर में ढिंढोरा पिटवाया कि आज से हर कोई दशा माता की पूजा व्रत किया करे। सभी लोग भक्ति भाव से दशा माता के गंडे लेकर भक्ति भाव से पूजा किया करें। जिसके पास पूजन सामग्री ना हो वो राजा की कोठरी से ले जाया करे। हे दशा माता, जैसे आपने रानी के दिन फेरे ऐसे ही अपनी कहानी कहते सुनते उकारा भरते सबके दिन फेरना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। तो ये थी दशा माता के दिनों में सुनी जाने वाली दशा माता की कहानी, जिसे सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।